सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। बात करेंगे आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर जो हम आज आपके लिए लेके आए हैं। तो इस डेटा से कहीं ना कहीं आपको बहुत ही मार्केट में एक भरोसा मिलेगा कि आने वाला टाइम इंडियन स्टॉक मार्केट में कैसा होने वाला है। तो जिन लोग को लगता है ऐसा कि स्टॉक मार्केट अब काफ़ी आगे भाग चुका है, निफ्टी 21,000 के पास खड़ा हुआ है, तो जिन लोग को लगता है कि काफ़ी देर हो गई है, अब स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, या फिर अभी के टाइम निवेश करना बिल्कुल भी बेकार है, या आने वाले टाइम में गिरावट देखने को मिल सकती है और निफ्टी इतना बढ़ चुका है, अब क्या ही बढ़ेगा। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि काफ़ी लेट हो चुका है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, हम आज आपके लिए एक डेटा लेके आए हैं जिसको देख के आपको कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट में और आपका भरोसा बढ़ने वाला है, और कहीं ना कहीं आप और कॉन्फिडेंट होकर बाजार में निवेश कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा डेटा है। तो जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं इस वक्त, ये है म्यूचुअल फंड का डेटा। तो जैसा कि पता है, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है रिटेलर्स का इन्वेस्ट करना, जो कि मंथली बेसिस में एसआईपी के थ्रू करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में जब भी गिरावट आती है, तो एसआईपी जो इंडियन के जो रिटेलर्स हैं, इंडियन जो रिटेलर्स अपनी एसआईपी हर महीने करते हैं, कहीं ना कहीं इनसे बहुत बड़ा हमें सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से मार्केट गिरावट में भी अच्छा परफॉर्म कर जाता है और जल्दी से रिकवर कर जाता है, या फिर कई बार तो गिरावट हो ही नहीं पाती है। तो जैसा कि पहले आपको पता ही होगा कि पहले जो गेम था ना स्टॉक मार्केट में, वो ज़्यादातर जो चलाते थे लोग, वो एफआईआई लोग चलाते थे, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। अब पर धीरे धीरे कहानी अब चेंज होती जा रही है। अब हमारे जो इंडियन रिटेलर्स हैं, उनने अपनी बहुत हद तक पावर इकट्ठा कर ली है अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो आने वाले टाइम में अब जब भी मार्केट गिरता है, या पास्ट में भी 1-2 साल में जब भी मार्केट गिरने की कोशिश किया है, तो बहुत हद तक एसआईपी ने सपोर्ट किया है। तो अब सारी ताकत कहीं ना कहीं अब इंडिया में ही आती जा रही है। तो हमें ज़्यादा अब एफआईआई के डेटा को देखने की जरूरत पड़ती नहीं है। एक टाइम था जब हम सारा डेटा एफआईआई के डेटा को देख के ही प्रिडिक्ट करते थे, पर आज के डेट में हम जब रिटेलर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो एफआईआई डीआई के पीछे इतना ज़्यादा हम नहीं पढ़ते हैं डेटा में। तो अब देखिए जो डेटा है वो क्या कह रहा है, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, जो म्यूचुअल फंड के जो एसआईपी अकाउंट्स हैं, वो अपने पीक पे चल रहे हैं। 7.44 करोड़ अकाउंट एक्टिव हैं इस समय, जो हर महीने अपनी एसआईपी चला रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा डेटा अभी के टाइम पे निकल के आ रहा है कि 7.44 करोड़ अकाउंट से एसआईपी हर महीने हो रही है। और अब देखते हैं कि कितनी एसआईपी जा रही है, और हम पूरा पिछले कई सालों का डेटा चेक करने वाले हैं यहाँ पे कि किस हिसाब से एसआईपी के अमाउंट ग्रोथ हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे आप जो पूरा डेटा देख रहे हैं, ये एसआईपी कंट्रीब्यूशन इन करोड़, मतलब ये जो भी आपको डेटा देखने को मिल रहा है, ये करोड़ रुपए का है। यानी जो आप ये डेटा देख रहे हैं, 1,24,313, ये हज़ार करोड़, इतने करोड़ हैं। तो इसके आगे आप करोड़ ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले पीछे से चलते हैं। 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर में जो एसआईपी से मंथली पैसा इकट्ठा होता था, वो होता था, आप यहाँ देख सकते हैं, 4,000 करोड़, 4,000 करोड़, 4,000 करोड़। और आज की डेट में आप देखिए 17,000 करोड़ नवंबर के महीने में, यानी जो पिछला महीना नवंबर था, उसमें 17,000 करोड़ रुपए एसआईपी के थ्रू लोगों ने डाला है मार्केट में। और जो एसआईपी होती है, यानी जो म्यूचुअल फंड में पैसा लोगों का जाता है, तो वहाँ पे एक कंडीशन होती है कि जो भी उसका फंड मैनेजर होता है, वो पैसे को रोक नहीं सकता है, उसे मार्केट में लगाना ही लगाना होता है, वो कैश होल्ड नहीं कर सकता है मार्केट में। वो आपने एसआईपी दी, वहाँ पैसा गया फंड मैनेजर के पास, उसे मार्केट में पैसा लगाना ही लगाना है। तो ऐसे में जब मार्केट में हर महीने 17,000 16,000 करोड़, जो आप देख रहे होंगे, अगस्त में 15,000 करोड़, सितंबर में 16,000 करोड़, अक्टूबर में 16,000, नवंबर में 17,000 करोड़, ये 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर का हम बता रहे हैं आपको, जो बिल्कुल लेटेस्ट है। तो इतना पैसा जब हर महीने मार्केट में लगेगा, तो मार्केट तो ऊपर ही जाएगा ना। इनकेस गिरता भी है, तो इतना इतना पैसा अगर महीने महीने लगता रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं, सोचिए आप आने वाले टाइम में जब ये फिगर और बढ़ेगा, तो हर महीने इतना 1,000 करोड़, 17,000, 18,000, 20,000 करोड़ एक एक महीने में आएगा, तो कितना मार्केट ऊपर जाएगा, कितनी पोटेंशियल है इंडियन स्टॉक मार्केट में, आप इससे समझने की कोशिश करिए। अभी तो ये शुरुआत है, अभी और लोग एसआईपी अकाउंट खुलवाएंगे, जैसे जैसे लोगों के अंदर जागरूकता आएगी स्टॉक मार्केट को लेके, तो ये डेटा बहुत ऊपर तक जाने वाला है। ये आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि आने वाले टाइम में इंडियन स्टॉक मार्केट कहाँ से कहाँ जाने वाला है, इस चीज़ की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो हम शुरू में बात करते हैं डेटा की। तो देखिए, जहाँ 2016-17 में फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ और सिर्फ 43,000 करोड़ रुपए ही मार्केट में आया था एसआईपी के थ्रू पूरे साल भर में, और 2017-18 में 67,000 करोड़ आया था। और 2018-19 की बात की जाए तो सिर्फ 92,000 करोड़ आया था। और फिर देखिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए चला है,
और 2019-20 में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए लगा था मार्केट में, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और फिर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में थोड़ा गिर गया था क्योंकि वहाँ मार्केट बहुत क्रैश हुआ था। और फिर 21-22 में देखिए 1,24,000 तक पहुँचा था, जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। जैसा कि आपको पता ही होगा, जब कोरोना के बाद फिर जितने भी निवेशकों की बाढ़ आ गई थी स्टॉक मार्केट में, वहीं से कहीं ना कहीं यू टर्न लिया है इंडियन स्टॉक मार्केट ने। और फिर उसके बाद देखिए 2022-23 में जो फाइनेंशियल ईयर था वहाँ पे 1,55,000 करोड़ SIP के थ्रू पूरे साल में पैसा आया है। तो यहाँ भी डेटा बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है। और अभी की जो कहानी है, अभी इस फाइनेंशियल ईयर के 4 महीने बाकी हैं। देखिए मार्च अभी खाली है, सॉरी पीछे से चलते हैं, दिसंबर अभी महीना चल रहा है, यहाँ पे भी डेटा आना बाकी है, अगले महीने आएगा, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च। तो अभी 4 महीने बाकी हैं और ऑलरेडी 1,24,000 करोड़ इन्वेस्ट हो चुका है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो जैसे कि नवंबर में 17,000 करोड़ आया है मार्केट में, तो अगर हम मान के चलते हैं आने वाले दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यहाँ भी 17,000 करोड़ ही आता है मार्केट में हर महीने। तो हम अगर इसे पूरा ऐड कर देते हैं तो कहीं ना कहीं 68,000 करोड़ और ऐड होने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो अगर 68,000 करोड़ को ऐड कर देंगे 1,24,000 करोड़ में, तो कहीं ना कहीं वो लगभग 1,92,000 करोड़ हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अप्रैल में 13,000 करोड़ आया था इस साल, मई में 14,000, फिर जुलाई में 15, फिर सितंबर में 16, फिर नवंबर में 17। तो ऐसे ही आगे भी हो सकता है बढ़ता हुआ देखने को मिले अगले 4 महीने में। तो हम 17 भी पकड़ लेते हैं, 17-18 भी, तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए इस बार म्यूचुअल फंड के मार्केट में आने वाला है, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि पिछली बार सिर्फ और सिर्फ 1,55,000 करोड़ ही आया था। तो एक बार में ही बहुत तेज़ी से छलांग लगाने वाला है। तो ये तो हो गया एक डेटा कि इस बार बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है SIP के थ्रू से, और कहीं ना कहीं इस बार SIP अकाउंट्स भी बहुत ज़्यादा खुले हैं। चलिए वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए ये SIP अकाउंट्स इन लाख है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये जो डेटा है वो SIP कितने नंबर ऑफ SIP अकाउंट्स किस तरह खुले हैं वो आप देख सकते हैं। तो देखिए 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में आप यहाँ देख सकते हैं 527 लाख SIP अकाउंट्स थे, जो कि आप देख सकते हैं। और फिर अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के फाइनेंशियल ईयर में 635 लाख SIP अकाउंट्स खुले थे, और आज की डेट में 744 लाख SIP अकाउंट्स एक्टिव हैं। तो सोच सकते हैं कितनी तेज़ी से ये ग्रो हुआ है, बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है। और बाकी डेटा भी आप देख सकते हैं कि अगर इन पैसे को ऐड फिगर में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, पूरा आप डेटा पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे इस वाली लिस्ट में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ न्यू SIP रजिस्टर्ड, ये पूरा आप डेटा देख सकते हैं कैसे ग्रो होता हुआ हमें देखने को मिला है हर साल। तो ये भी लगातार बढ़ता हुआ है। तो कहने का मतलब है आने वाले 2-3-4-5 साल में मार्केट कहाँ से कहाँ जाने वाला है आप उसे प्रिडिक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो जिन्हें लगता है कहीं ना कहीं हम पीछे छूट गए हैं, या जो अभी नए निवेशक हैं मार्केट में, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब जब बहुत बड़ी गिरावट आएगी तो ही मैं पैसा लगाऊंगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ी गिरावट अब आने वाली है इंडियन स्टॉक मार्केट में, कि अगर कुछ बहुत ही बुरा जब तक नहीं हो जाता है तब तक तो फिलहाल मार्केट उतना नहीं नीचे आने वाला जितना आप लोग सोच रहे हैं कि हम फिर जब वहाँ पे मार्केट आ जाएगा तो हम निवेश करेंगे, तो उतना तो मार्केट आना मुश्किल है। तो इस वीडियो के थ्रू हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि पावर ऑफ जो रिटेल इन्वेस्टर है, कि अब कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो अब जो भी कभी गिरावट आएगी, तो अब इन पास्ट में भी हमने देखा कि रिटेलर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, और इन फ्यूचर अगर गिरावट आती है तो रिटेलर्स ही मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि अब हम अपने आप में सक्षम हो गए हैं कहीं ना कहीं मार्केट को चलाने के लिए। और जब इतना पैसा हर महीने आएगा मार्केट में ना, तो ज़्यादा दिन मार्केट नीचे नहीं रह पाएगा और बड़ी गिरावट आने से बच जाएगी। क्योंकि कोरोना के टाइम भी FII ने बहुत दबा के बेचा था, इस वजह से 40-50% गिरा था मार्केट, अदरवाइज़ ना गिरता। अगर इतनी SIP उस समय आ रही होती डेली मंथली बेसिस पे, और रिटेलर्स ने अपनी SIP रोकी ना होती, तो मार्केट कभी इतना ना गिरता। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही
मोटिवेशन मिला होगा इस वीडियो से। और तो अगर आपके पास अभी भी डीमैट अकाउंट नहीं है और आप अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी। आपको वहाँ ग्रो, जीरोधा और अपस्टॉक्स तीनों की लिंक मिल जाएगी। आप चाहे तो वहाँ से किसी में भी अपना डीमैट अकाउंट खुला के अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में। आई होप दोस्तों ये डेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इस वीडियो से आपको थोड़ी भी मोटिवेशन मिला हो, वैल्यू मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।